हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नौकरी की बात बाय पीबी सर में। और आज का हमारा नोटिफिकेशन आया है एसएससी की ओर से। तो एसएससी ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत ये साइंटिफिक असिस्टेंट की भर्ती कर रहे हैं और इसके अंडर में लगभग 900 पोस्ट स्वीकृत किए गए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के सामने कि आप इसके थ्रू एक सरकारी नौकरी या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब पा सकें। तो इसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। तो आइए इस बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में आगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं। सो नोटिस इज अबाउट द साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022। और इसकी जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं उन डेट्स में सबसे पहले डेट आता है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप इसका एप्लीकेशन किस डेट से किस डेट तक भर सकेंगे। तो इसकी इनिशियल डेट जो है वह 30/9/2022 है। मीन्स 30 सितंबर से शुरू हो चुका है। 18 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। सो 18 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट है इसकी 18/10/2022। रात के 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर आप ऑफलाइन चालान के माध्यम से भरना चाह रहे हैं तो इसको जनरेट करने का आखिरी डेट है 19/10/2022। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है ना, तो 20/10/2022 तक आप इसका ऑनलाइन पेमेंट फीस कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, चालान के माध्यम से अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो उसकी डेट 20/10/2022 रखी गई है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आप फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि कर जाते हैं बाय मिस्टेक तो वहाँ पर आपको सुधार करने की जो डेट दी जा रही है 25/10/2022 दी जा रही है। इस डेट तक आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नाउ टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो इसका जो टेंटेटिव डेट है वो टेंटेटिव डेट आपको दिसंबर 2022 बताया जा रहा है। तो सो दिसंबर के किसी भी वीक में यह ऑर्गेनाइज़ कराया जा सकता है। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहना होगा ताकि आपको समय पर जानकारी मिल जाए। आइए बात करते हैं इसकी वैकेंसीज़ में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे टेंटेटिव वैकेंसीज़ में यहाँ पर अबाउट 990 है ना, 900 प्लस पोस्ट, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था। इसके अलावा यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो टेंटेटिव है, इसमें किसी भी तरह का वेरिएशन हो सकता है, या तो घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, और इसका जो अधिकारिता है वह आयोग के पास ही है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस है ना, या फिर EWS जो होते हैं, या PWBD, इन सभी को एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो रिजर्वेशन भी मिलेगा यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसकी एज लिमिटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो एज की गणना होगी वह 18/10/2022 से की जा रही है। तो इस डेट तक आपकी जो मिनिमम एज है वह आपका नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मीन्स आपको 30 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, है ना। तो 18/10/2022 को आपकी एज 30 से ज़्यादा ना हो। हालांकि यहाँ पर कुछ कैटेगरी को रिलैक्सेशन भी मिलेगा, बट आपको ये अश्योर कर लेना है कि जो आपका जन्म है वह 19/10/1992 और 17/10/2004 के बीच ही हुआ हो, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं किसी की एज रिलैक्सेशन में तो यहाँ पर SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। उसके बाद OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। PWBD जो अनरिजर्व कैटेगरी के होंगे उनको 10 साल, PWBD OBC कैटेगरी को 13 साल, और PWBD जो SC/ST को होंगे उनको 15 साल की छूट दी जा रही है एज लिमिटेशन में। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो इस पद पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए। मींस विज्ञान विषय में आपके पास स्नातक डिग्री होना चाहिए जिसमें फिज़िक्स एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल होना चाहिए।
दूसरी बात, अगर आप साइंस से डिग्री नहीं है तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस के से डिग्री है तो चल जाएगा, आईटी में डिग्री है तो चल जाएगा, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में है तो भी चल जाएगा। या फिर इसके अलावा अगर ये सब नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी या फिर इसके समकक्ष होना चाहिए। यहाँ पर कुछ नोट बताया गया है, जैसे कि नोट 1 में दिया गया है, क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रिफर्ड अबव शुड बी इन फर्स्ट क्लास, दैट 60% से आपका ज़्यादा होना चाहिए। नोट 2 में बोला जा रहा है कि क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रिफर्ड अबव मस्ट बी ऑफ 3 ईयर्स, है ना, 3 साल का आपका कोर्स होना चाहिए। उसके बाद जो नोट 3 है वो कहता है कि एप्लीकेंट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, है ना, जो आपका 10+2 या हायर सेकेंडरी है वह आप किसी भी एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या जो भी साइंस या फिज़िक्स के साथ एप्लीकेबल है उसके साथ आपका ये होना चाहिए, जहाँ पर मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट होगा। तो ये इसके एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। इसकी ऑनलाइन फ़ी जो है वह रखी गई है 100 रुपये रखी गई है। तो जितने भी कैटेगरी हैं उनको जैसे कि जनरल कैटेगरी वाले हैं या अदर जो भी उसमें इसके अंतर्गत आते हैं उनसे 100 रुपये की फ़ीस ली जा रही है। जबकि अगर यहाँ पर हम देखते हैं जो वुमेन कैंडिडेट हैं और जो कैंडिडेट SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ी, है ना, इनसे फ़ीस नहीं लिया जाएगा। क्योंकि जनरल और OBC कैटेगरी से यह फ़ीस 100 रुपये ली जा रही है, तो ये आप याद रखिएगा। आइए अब हम बात करेंगे इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर द कमीशन विल कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दैट इज़ CBT आधारित होगा यह। 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 ही मार्क्स भी रहेंगे इसमें। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, मतलब 120 मिनट रहेंगे आपके पास। यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चन पेपर होगा इसमें 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 भी कंप्यूटर बेस्ड होगा और पार्ट 2 भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, लेकिन पार्ट 1 जो रहेगा इसमें आपका GS का पार्ट होगा, जबकि जो पार्ट 2 होगा वह सब्जेक्ट आधारित होगा, मतलब कि फिज़िक्स या कंप्यूटर साइंस या IT या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन, जो भी आपके फील्ड का स्पेशलाइजेशन है वह पार्ट 2 में रहेगा। जबकि पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का होगा उसके 100 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार 200 क्वेश्चन हो जाते हैं और इसके लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा, लेकिन आज जैसे ही अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो यहाँ पर आपको 0.25 मार्क्स का डिडक्शन भी झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर 0.25 मार्क्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो ये रही इसकी जानकारी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छी जानकारी हाथ लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर।